जम्मू कश्मीर की सीनिक ब्यूटी के साथ साथ यहाँ की मिट्टी में भी जैसे कुछ जादू सा है और शायद इसी वजह से यहाँ की लगभग 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है। यहाँ पैदा होने वाले एप्पल, सैफरन, वॉलनट, स्ट्रॉबेरी, आमंड्स, कश्मीरी विलो सारी दुनिया में हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं यहाँ की एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की दुनिया पर। जम्मू कश्मीर को एक फ़ोक़ीत हासिल है कि यहाँ पे जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं वो सारी की सारी जम्मू कश्मीर में हैं और इसलिए हम लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है कि हम राउंड द ईयर किसान के खेत में कुछ ना कुछ ग्रो कर सकते हैं। यहाँ की जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है किसके लिए कि एक्जॉटिक वेजिटेबल्स के लिए, जिसकी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी डिमांड है। दुनिया में सबसे बेहतरीन किस्म का जो लोटस है वो यहाँ होता है, जिसको नदरू के नाम से जाना जाता है। और यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में मोर देन 14 टाइप्स ऑफ हनी जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम मेडिसिनल हनी भी यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। 80% से ज़्यादा जो एप्पल मुल्क में पैदा होता है वो कश्मीर के अंदर होता है। हम बेहतरीन किस्म का वालनट यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, हम बेहतरीन किस्म का आलमंड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन किस्म का सैफरान जो कि हमारी कश्मीर की एक हेरिटेज क्रॉप है। जो सैफरान हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस के बीच में पैदा होता है वो दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 सैफरान है। टूरिज्म के लिहाज से तो कश्मीर किसी तारीफ का मुताज नहीं है। हमने एग्रीकल्चर को उस मिशन मोड में यहाँ पे लिया हुआ है कि हम हर क्रॉप को यहाँ फेस्टिवल के तौर पे मनाएं ताकि आम लोगों को, जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं जम्मू कश्मीर में, वो इस चीज़ से वाकिफ़ हो सकें और यहाँ के प्रोडक्ट जो हैं उनसे भरपूर फ़ायदा ले सकें। हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, हमें एक बहुत ही सुंदर केसर का बाग दिखा और यहाँ पर हमें मिली फातिमा जी। फातिमा जी ने मुझे ये केसर के कुछ फूल दिए, क्योंकि ये प्लग कर रही थी तो उन्होंने मुझे ये ऐसे प्यार से फूल दे दिए और ये मैं अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन सा टाइम होता है साल का जब केसर की हार्वेस्टिंग होती है? इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होते बिगिनस फ्रॉम 22 अक्टूबर टिल 10 नवंबर तक। हाँ जी, 10 नवंबर इतना ही टाइम होता है इसमें। ये 2 महीने में खेत में कितना केसर होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है? ये डिपेंड्स ऑन मतलब इसकी ग्रोथ कैसी है, अकॉर्डिंग टू मतलब पानी टाइम पे होना चाहिए, बारिश टाइम पे होना, उसकी वजह से आज लेट हुआ। बारिश टाइम पे नहीं हुई उसकी वजह से लेट हुआ। इस पूरे बाग में आपने बीज डाले हैं? बिल्कुल, केसर के बीज डाले? टाइम होता है बीज डालने का अगस्त सितंबर में। हाँ, अगस्त सितंबर हाँ, में। इसके बल्ब होते हैं, वही जमीन में डालते हैं। हाँ। तो वो बल्ब भी इसी फूल से निकलता है? हाँ, कैसे बल्ब से ही फूल निकलता है। हाँ, तो ये फिर इसका बीज कैसे वापस बीज कहाँ से आता है? बीज नीचे होता है, मैं आपको बीज दिखाऊंगा। हाँ। अभी बीज होगा ऊपर सुपरफिशियल होगा, कभी देखो ये है बीज, ये है बीज। अच्छा, ये बीज? हाँ, बिल्कुल हाँ। ये बल्ब है। हाँ। हाँ, ये बीज है। ये बीज है। हाँ, बिल्कुल इसकी तरफ से निकलता है एक बल्ब, हाँ। निकलता है बल्ब, उसी में निकलता है ये फूल इसी में निकलता है। तो ये बीज कहाँ से मिलते हैं? बाजार से? बाजार से नहीं, ये इसी खेत, इस प्रोडक्शन इसी से निकलती है। मतलब मान लीजिए आपने ये फूल निकाल लिया, तो इसके नीचे ये मिल जाएगा वापस, इसको आप वापस से बो सकते हैं? वापस लगाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा। तो ये आप एक पलक को कितनी बार बो सकते हैं वापस? इसको हम डिपेंड अगर ठीक रहा तो इसको 4 साल भी, 5 साल भी, 8 साल भी निकलते हैं। अच्छा, तो कितना रुपए किलो बिकता है ये केसर बाजार में? केसर में मिलता है अगर सुखा के 2-2.5 लाख टन। 2.5 लाख रुपए टन? नहीं, केजी। हाँ, साफरान प्योर। फातिमा जी हिंदी नहीं जानती हैं, लेकिन सर हमारी बात पहुंचाएंगे वहाँ तक। फातिमा जी बहुत प्यारी हैं वैसे। पहले तो आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। आप इन्हें कश्मीरी में समझाइए कि मैं क्या बोल रही हूँ। फातिमा जी, मैं आपको क्या बुलाऊँ? मतलब घर कुछ घर दादी दादी बुलाऊं? ठीक है। तो यहाँ पर दादी मिल गई है मुझे।
एग्रो टूरिज्म और एग्रो इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स करती रहती है। सैफरन फेस्टिवल भी यहाँ पर किया जाता है, जो कि जो केसर के किसान हैं, केसर की खेती करते हैं, उन किसानों को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ये फेस्टिवल शुरू होता है। श्रीनगर में केसर के बाग और एप्पल ऑर्चर्ड्स देखने के बाद अब हम आ गए हैं जम्मू में। यहाँ भी हॉर्टिकल्चर को सरकार की तरफ से काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है, फलों की फसलों की खेती के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइम से लेकर मौसम्बी से लेकर लीची, ड्रैगन फ्रूट सबके सेपलिंग्स तैयार किए जाते हैं। तैयार करने के बाद फिर उसके बाद किसानों को दिया जाता है ताकि वो इन्हें अपने खेतों में जाकर लगा सकें और खेती कर सकें। ये एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू का एक केंद्र है, जिसके अंदर हम 3 परियोजनाओं पे काम करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, जिसमें कि हम फलों की अच्छी प्रजातियों को मल्टीप्लाई करके किसानों तक देने के प्रयास करते हैं। और ये नई तकनीकों के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और कमर्शियल कल्टीवेशन, या जिसको हम ये कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के तौर पे हम अपने नवयुवकों को, युवतियों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो छोटे से क्षेत्रफल में भी अच्छी आय कमा सकें। अब सरकार का प्रयास ये है कि हम हाई डेंसिटी की तरफ जाएंगे। तो जो पौधे हम पहले 1 हेक्टेयर में 200 से 300 पौधे लगाते थे, आज हम वो 1000 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। किसान को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो हाई डेंसिटी पौधे पर आ जाए। फार्मर को 8-10 साल इंतज़ार करना पड़ता था, अखरोट उसका फ्रूट पड़ेगा। अब जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में आफ्टर 3 इयर्स प्लांट फ्रूटिंग पे आ जाएगा। तो अब गवर्नमेंट के एक कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं कि जिसमें हम हर एक एस्पेक्ट को लेके चल रहे हैं। आपके 4 कनाल के खेत में कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाती है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि फसल कैसी होगी? ये सब मौसम पर डिपेंड करता है। जैसे इस साल में एक पूरा महीना ये यहाँ वो ठंड रही, और ऐसी ठंड रही जिसको आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फसल कैसे बर्दाश्त करती। तो उसकी वजह से भी कमी आती है। अब ये धूप अच्छी निकली है, अब ये निकलेगी, और जैसे जैसे मौसम अच्छा होगा ऐसे ऐसे फसल की आउटपुट भी ठीक निकलेगी। हमारा एक मेगा नर्सरी चक्रोई में है आरएसपुरा में, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा प्रयास है। एक तो हमने बड़ा अच्छा वहाँ इकोसिस्टम डेवलप करा है कि जैसे एक ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड में इंटरक्रॉपिंग किसकी कर सकते हो आप, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड कैसे होगा, एक तो वो कंसेप्ट हो गया। दूसरा हमने प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जैसे आप क्या लगा सकते हो वहाँ पे। मैं इस वक्त मेगा फ्रूट फार्म चक्रोही में हूँ और यहाँ पर किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कि वो वायरस फ्री प्लांट्स कैसे अपने खेतों में उगाएं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है। उनसे बात करते हैं क्या कर रहे हैं, कितने सालों से यहाँ पर हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बोधराज। मेरा नाम बोधराज है। यहाँ पास में गांव जाजवाल में रहता हूँ। जब से ये हॉर्टिकल्चर स्टार्ट हुआ है तभी से हम इधर लगे हुए हैं। यहाँ से हमें काम करने के लिए जाना हो तो 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। ये बहुत अच्छा सरकार ने एक प्रोजेक्ट निकाला है जिसके हमें बहुत बेनिफिट मिला है इधर। और जो आगे पीछे गांव है बेरोजगारी बहुत है इधर। हमें काम करने के लिए बाहर से जाना पड़े, 2-3 बसें बदलनी पड़ती हैं। तो ये बहुत अच्छा किया सर इन्होंने, जो इधर काम हमें मिला है। बेरोजगारी ख़त्म हुई, अच्छी सैलरी, हर महीने सैलरी मिलती है हमें। और काम भी हम इधर कर रहे हैं लेबर में। पहले हम कोई 30-25 आदमी थे जो लेबर वाले थे, अभी बढ़कर 50 हुए हैं। आगे जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बढ़ता जाएगा और जो आगे पीछे गाँव हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इसका। क्या क्या करते हैं आप क्या करते हैं? हम बूटे लगाते हैं, गोडी करते हैं, घास की यहाँ कटाई करते हैं, सफाई करते हैं इधर, ऐसे ही काम करते हैं। दवाइयाँ जो कुछ बताते हैं हम करते हैं इधर। ये प्रोजेक्ट लगने से एक तो क्वालिटी ऑफ प्लांट अच्छा हो गया, जो फार्मर के खेत में जा रहा है उसमें भी प्रोडक्शन बढ़ गई। पहले तो हमने डिजीज़ फ्री या वायरस फ्री हमने प्लांट लाए उस सोर्स से जहाँ पे इन पे कोई डिजीज़ नहीं थी। अब कोशिश करते हैं कि आगे डिजीज़ ना फैल जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सीडलिंग स्टॉक जो होता है जिस पे हम बडिंग ग्राफ्टिंग करते हैं वो हम लगाते हैं अपने हाईटेक ग्रीन हाउसेस के अंदर।
अब हम एक ऐसे सेटअप में हैं जहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर उस फसल के हिसाब से, उस क्रॉप के हिसाब से एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है। सेटअप को कहा जाता है पॉली हाउस सेटअप। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत से लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनों पे पॉली हाउस सेटअप लगाए हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो पूरा सेटअप है ये है अंशुमन जी का, जो हमारे साथ हैं इस समय। उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या सुविधाएँ मिली सरकार की तरफ से जब उन्होंने ये सेटअप लगाया। तो सर सबसे पहले तो ये बताइए कि कब आपने सोचा कि अब मुझे अपना काम जो है छोड़कर या फिर अब एग्रीकल्चरल बिजनेस की तरफ स्विच करना है, वो पूरी कहानी बताइएगा। लास्ट ईयर हमने एक छोटा सा ट्रायल लिया था पहले इसका स्ट्रॉबेरी का, जो हमने ओपन में लगाया था। तो लास्ट ईयर जब लगाने के बाद हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ वहाँ आई, जैसे बारिश आती है या ज़्यादा गर्मी हो जाती है या सर्दी हो जाती है। तो लास्ट ईयर हमने एक्सपीरियंस किया कि हम कुछ अपग्रेड ऐसा करें कि इसको हम प्रोटेक्टेड में लेके आएँ। बहुत सारी चीज़ें जो थी, जो हमें नहीं मालूम थी, वो इस साल हमको पता लगी और हमारी प्रोडक्शन की यील्ड जो है लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। हमने ये स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर लगाया है जिसे हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर आएगा। इसके अंदर हम जनरली क्या है कि हम बारिश का पानी को रोक लेते हैं, ठंड को भी रोक लेते हैं, और जो हमारा पॉलिनेशन के लिए हमें कई बार दिक्कत आती थी, तो हमने ये स्ट्रक्चर इस ढंग से बनाया है कि हम इसकी साइड वेंट्स खोल देते हैं और जो हनी बीज हैं वो अंदर घूमती है और पॉलिनेशन करती हैं। तो अब आज की डेट में ये हमारा स्ट्रक्चर जो है एक फुल प्रूफ स्ट्रॉबेरी के लिए स्ट्रक्चर है, जिसमें हम पर प्लांट एवरेज 1 kg पर प्लांट यील्ड ले रहे हैं, और ये मैक्सिमम यील्ड 1 प्लांट 1 kg थी, जो हमने इस साल हमने अचीव कर ली है। नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है इसको बढ़ाने का। हमारे प्रदेश में एक पूरे देश के लिए एक उदाहरण के तौर पे एक नई स्कीम, जिसे HADP के नाम से जाना जाता है, और ये 5 साल की स्कीम है। इसमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या पॉली हाउस फार्मिंग को एक विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश जो है ये ऑफ सीज़न कल्टीवेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि ये बागवानी के लिए पॉली हाउस फार्मिंग का प्रयोग करें। और प्रयास ये है कि अगले 5 सालों में जो हमारी HADP स्कीम है, हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर रिलेटेड अपनी जो कंट्रीब्यूशन है GDP में, उसे 3 गुना बढ़ाने की कोशिश का एक प्रयास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की सोच बदल रही है, किसान एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो अब समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 सालों में ये पूरे देश में किसानों की दशा जो है बदलने वाली है। यूटी गवर्नमेंट का ख्वाब है कि जम्मू कश्मीर का किसान जो है वो पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल बने, क्योंकि हम लोग ये ख्वाब लेके चल रहे हैं।